सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति के 20 प्रश्न को देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग 20 में से 15 प्रश्न का उत्तर आप लोग सही सही दीजिएगा। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा सा लाइक ही हमारी खुशी होती है, ठीक है। तो चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 10π/2 का मान होगा। क्या प्रश्न है? 10π/2 का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है। पाई बराबर क्या हो जाएगा? 180। क्या होगा? 180। तो पूछ रहा है 10π/2 का मान, तो लिखेंगे 10π/2। तो पाई की जगह तो 180 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 10 180/2। ये कट जाएगा तो 90 बचेगा। तो 1090 का मान कितना हो जाता है? इन्फिनिट, मतलब अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम 2 नंबर प्रश्न को। तो हमारा 2 नंबर प्रश्न है 1/√3 किसके बराबर है। पूछ रहा है 1/√3 जो है वो किसके बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। तो ये तो सिंपल एक फार्मूला है। हम लोग जानते हैं कि क्या फार्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? tan स्क्वायर थीटा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है sin π/4 - cos π/4 का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है? sin π/4 - cos π/4 का मान क्या होगा। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है साइन, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्रश्न है sin π/4 - cos π/4 का मान क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 180 होता है, तो लिखेंगे sin 180/4 - cos 180/4। ये देखिए 4 से कटेगा कितने बार में? 45 बार में। कितने बार में? 45 बार में। ये भी कट जाएगा 45 बार में। मतलब कि साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि साइन 45 का मान कितना होगा? 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। तो जब हम 1/√2 में से 1/√2 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न है यदि a + b = 90 डिग्री, यदि a + b = 90 डिग्री तो cos a का मान बताए। हमसे क्या पूछ रहा है? cos a का मान। तो पहले हम a का मान तो निकाल ले। चलिए a का मान निकालते हैं। प्रश्न है a + b = 90 डिग्री। तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे। तो क्या आएगा हमारा? a = 90 - b। ये प्लस b इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा a का मान 90 - b आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे? a की जगह पर डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? a की जगह पर लिखेंगे cos 90 क्या आया था हमारा? कौन 90 - b आया था। मतलब a की जगह पर हम इतना लिखेंगे क्योंकि हमारा a बराबर कितना आया था? यही आया था, ठीक है। तो cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है अपना? तो cos 90 - थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। क्या आएगा? साइन थीटा। क्या आएगा? साइन थीटा। और थीटा की जगह पर क्या है? बी है, इसलिए साइन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइन बी। चलिए अब हमारा 6 नंबर प्रश्न है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो थीटा का कॉस थीटा बराबर क्या होगा। क्या पूछ रहा है? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए जल्दी से निकालते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो पूछ रहा है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90/3। ये कट जाएगा तो 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री तो आ गया है।
तो अब कॉस थीटा की जगह पर थीटा की जगह 30 डिग्री डालेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 आएगा। ठीक है, √3/2 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 7 नंबर प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। ये प्रश्न आपको बार बार पूछा है, 12, 15, 17, 18, 20 और 22 में भी पूछा है, तो आपको 24 में भी यह प्रश्न पूछ सकता है, तो ये आपको VVI मान लेना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। ये तो सिंपल फार्मूला पूछ रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। हम लोग जानते हैं ना कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न है 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। कितना का, हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको tan π/6 दिया हुआ है, पाई का मान 180, 6 6 का 18 मतलब 30 डिग्री, तो हमारा tan 30 डिग्री तो आ रहा है ना, तो tan 30 डिग्री का मान कितना आएगा 1/√3, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न है यदि √3 cosec थीटा बराबर 2, यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। ये VVI प्रश्न है, तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। कर रहा है √3 cosec थीटा बराबर 2, तो यहाँ से cosec थीटा बराबर 2/√3। ठीक है, 2/√3 आ जाएगा। तो अब देखिए 2/√3 कॉसेक कितना डिग्री का मान है, तो कॉसेक कितना डिग्री का मान है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम पहले क्या मानेंगे, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा कॉसेक होगा, मतलब 2/√3 किसका होगा, कॉसेक 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान होगा, तो कॉसेक से कॉसेक खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर अपना क्या आ जाएगा 60 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न भी आसानी है, 1 + tan स्क्वायर a/cosec स्क्वायर a बराबर होता है। तो चलिए प्रश्न को बना लेते हैं। पूछ रहा है, हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर होता है, मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर a है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं ऊपर में सेक स्क्वायर a और नीचे में कॉसेक स्क्वायर है, तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर को चेंज कर देंगे 1/cos में, 1/cos स्क्वायर a बाय 1/sin स्क्वायर है। कॉसेक को चेंज कर दिए सेक साइन में और सेक को चेंज कर दिए 1/cos स्क्वायर में। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a, और हम जानते हैं कि साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan, तो tan स्क्वायर a अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अपना 11 नंबर प्रश्न है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी आसान ही प्रश्न है, तो चलिए इसे बनाते हैं। प्रश्न है √2 cos थीटा बराबर 1, तो देखिए cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√2, और √2 किसके बराबर है, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर cos 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 की जगह पर हम cos 45 भी लिख सकते हैं। तो cos से cos खत्म, तो अपना थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है 1 + cot स्क्वायर a बाय tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है।
तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर को जब बदलेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, होगा। और सेक स्क्वायर को जब बदलेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी कॉट स्क्वायर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय। इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बताएंगे सारे फार्मूला त्रिकोणमिति के, ठीक है। उसमें हम सभी फार्मूला को बताएंगे कि इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो अभी देखिए साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर पी बाय एस, तो यहाँ से बी गायब है। तो आप लोग ट्रिपलेट जानते होंगे कि 3, 4 और 5 होता है, ठीक है। 3, 4 और 5, तो यहाँ पर 3 भी है और 5 भी है, तो मतलब 4 छूटा हुआ है, तो बी पूछ रहा है, तो बी बराबर हो जाएगा अपना 4। क्या हो जाएगा, 4। अब पूछ रहा है कॉस थीटा का मान, ठीक है, पूछ रहा है कॉस थीटा का मान। हम देखिए पी बराबर कितना था, 3 था, एच बराबर 5 था, बी बराबर 4 आ गया था। पूछ रहा है कॉस थीटा बराबर क्या होगा। कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है। बी का मान 4 है, यहाँ 4 पुट कर देंगे, और एच का मान 5 है, यहाँ 5 पुट कर देंगे, मतलब 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4/5। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। ये प्रश्न आपको 2013 में, फिर 13 में, और फिर 15 और फिर 19 में पूछा है। तो चलिए इस प्रश्न को ज्ञात करते हैं। प्रश्न हमारा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, चलिए निकालते हैं। इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो 9 को ले लेते हैं कॉमन। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन आ गया तो यही ना बचेगा, और हम लोग जानते हैं कि 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या आएगा, 1 आएगा। और जब हम 9 को 1 से गुना कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा वो 9 आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही ईजी है। 2 साइन 38 बाई कॉस 52 का मान क्या होगा। 2 साइन 38 बाई कॉस 52 का मान क्या होगा, तो चलिए बनाते हैं। 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। देखिए ऊपर वालों को जैसे है वैसे लिख देंगे, 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 38, क्योंकि जब हम 90 में से 38 को घटाएंगे तो 52 ही पूरेगा, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 2 साइन 38 डिग्री बटा, हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा की जगह पर 38 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, साइन 38 डिग्री, ठीक है। और साइन 38 खत्म, मतलब सिर्फ 2 बचा, इसलिए 2 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 2। अब हम प्रश्न 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न तो बहुत ही ईजी है, बहुत, जिसको कहते हैं वो उतना ईजी है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। पूछ रहा है टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये सभी प्रश्न बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या याद करना होगा, तो फार्मूला। क्या याद करना होगा, फार्मूला। और फार्मूला ही पेस्ट ये सारा प्रश्न है, क्या है, सारा प्रश्न ये फार्मूला पर ही पेस्ट है, ठीक है। तो आप जब इस फार्मूला को, सब फार्मूला को, त्रिकोणमिति की जितने फार्मूला उतना रट लीजिए, और रटने के बाद आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर अब ये देखिए, ये प्रश्न को हम बनाते हैं। देखिए tan
थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जानबे नहीं करेंगे √3 किसका मान होता है, तो कैसे बनाएंगे बताइए। अब जैसे हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर √3 किसका मान है, तो tan तुरंत याद पड़ जाएगा, √3 tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 है, जान गए। अब tan से tan तुरंत काटेंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 डिग्री किसमें है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला याद रहता है तो सारा क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए जल्दी। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 और प्लस 1, तो 1 के नीचे 1 छिपा रहता है, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 के नीचे 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो चलिए, और cos 60 डिग्री का मान फिर पूछ रहा है, तो cos 60 डिग्री का मान भी कितना होगा, 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2, लेकिन यहाँ पर माइनस है, क्या है, माइनस 1/1। अब 2 और 1 को एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को एक बार पढ़ेंगे तो 1 + 2 बराबर 3/2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर पुनः एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और जब इसको 2 को एक बार पढ़ेंगे तो 1 को एक बार पढ़ेंगे -2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस ऊपर चल जाएगा, मतलब -3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, -3। अब 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो यही कहते हैं, फार्मूला याद कर लीजिएगा तो सब बन जाएगा। पूछ रहा है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान अभी तुरंत बताए थे, √3 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, √3। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री का मान कितना होता है। ये ऐसा प्रश्न आए ना तो आप ये दोनों को जोड़िए, 18 और 72 90 पुर रहा है, 18 और 72 90 पुर रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 आएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम इसको तोड़ के जोड़ के बताएंगे। तो चलिए तोड़ के बनाते हैं। तोड़ के कैसे बनाएंगे, तो sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री, ठीक है। तो sin 18 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 72 लिख सकते हैं, 90 - 72 लिख सकते हैं, तो 18 पुर जाएगा, और बाय cos 72 लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं कि sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पर sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पर 72 है, मतलब cos 72 हो जाएगा, और cos 72 से cos 72 कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 आएगा आंसर। क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है tan a किसके बराबर है। देखिए अभी जो 19 नंबर प्रश्न देखिए वैसा ही प्रश्न ये भी है, tan a किसके बराबर है। क्या पूछ रहा है, tan a किसके बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 - थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, a है। क्या है थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर a है, तो थीटा की जगह पर a लिखेंगे तो cot 90 a आएगा। तो cot 90 - a किस ऑप्शन में है, cot 90 - a किस ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, cot 90 - a आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना हमारे चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।